अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? भाई साहब शिमला जा रहा हूँ हनीमून मनाने। 2 दिन पहले शादी हुई है मेरी। हनीमून मनाने? अरे भाई साहब आपकी बीबी तो दिखाई नहीं दे रही। भाई साहब बहुत बड़ा वाला कंजूस हूँ। अगर बीबी को हनीमून पे साथ लेके जाऊंगा ना बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए अकेले जा रही हूँ हनीमून मनाने। भाई साहब आप कितने ही बड़े कंजूस हो लेकिन मुझसे ज्यादा कंजूस नहीं हो सकते। अच्छा वो कैसे? भाई साहब जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैंने अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ हनीमून पे भेज दिया था ताकि मेरे पैसे बच जाएं। कितने तेजस्वी लोग हैं। बहुत बड़ा कंजूस हूँ भाई साहब। आप तो मुझसे बड़े वाले कंजूस हो। साला चूतिया। हमारे टाइम का बचपन भी क्या गजब का था यार। जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता था स्कूल का माहौल ही एकदम बदल जाता था। 5 अगस्त के बाद तो स्कूल के अंदर पढ़ाई कम और ऑडिशन ज्यादा शुरू हो जाते थे। टीचर हर क्लास में जा जाकर बच्चों से बोलते थे कि जिन जिन बच्चों को 15 अगस्त के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है वो बाहर आ जाएं और प्रैक्टिस कर लें। फिर क्या था, कुछ बच्चे एक अलग ही अंदाज में किताबें बंद करके बैग पैक करके क्लास से ऐसे निकलते थे जैसे कि प्रधानमंत्री ने कॉल करके उन्हें बुलाया हो कि आ जाओ देश को तुम्हारी बहुत जरूरत है। और जो बच्चे क्लास के अंदर रह जाते थे वो मन ही मन भाई साहब इतना अंदर ही अंदर घुटते थे कि पता नहीं साला कौन से कर्मों की सजा भुगत रहे हैं जो हमें पढ़ाई मिल रही है और इनको आजादी मिल रही है। और ये जो बच्चे पार्टिसिपेट करने किसी हॉल में या क्लास में जाते थे और जब वो डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो जो वहां से देशभक्ति गानों की आवाज आती थी और जो बच्चे पढ़ रहे होते थे भाई साहब इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इनकी नजरें ब्लैक बोर्ड पे होती थी लेकिन भाई साहब इनके कान उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में होते थे जहां से आवाज आती थी कि देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। और कुछ बच्चे तो इसकी भैंस की आंख ऐसे होते थे जो पढ़ाई से बचने के लिए ही नाम लिखवाते थे कि 10 दिन पढ़ाई ना करनी पड़े, सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा 10 दिन तक। आज हमें पता लगा कि डांस कोई टैलेंट नहीं था बल्कि डांस पढ़ाई से बचने का एक लाइसेंस हुआ करता था उस टाइम पे। और सबसे ज्यादा जलन तो हमें तब होती थी जब ये प्रैक्टिस करने के बाद जब क्लास में एंट्री करते थे और कहते थे कि यार आज तो हमें समोसा मिला, तो साला जलन कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। और जो पार्टिसिपेट किया करते थे ना वो अपने आप को 10 दिन तक भाई साहब सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते थे। कौन? पुलिस वाले नहीं चाहिए। बस सब्जी बेच रहा मैं, नहीं चाहिए। बाहर आ जल्दी, तेरे से कुछ बात करनी। क्या आदमी जी तुम? 2 जने हम। तो आपस में कर लो बात, मेरे तो क्या करो। कुछ ऐसी दुआ। जहाँ गली गली में नेता घूमे बनकर एक लुटेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। और क्या स्थिति है देश की कि जहाँ पढ़ लिखना पे सड़क अंगूठा छाप चलाते शासन, वाह वाह। जहाँ साधु चक्की जेल में पीसे गुंडों को सिंहासन, क्या बात है। गुंडों को सिंहासन। और जहाँ आस्तीन में सांप छिपाए वो खादी पहन सपेरा, वह भारत देश मेरा। हाँ भाई साइड में लगा, चलान कटेगा 500 रुपए का। क्यों? हेलमेट नहीं लगा रखा। हेलमेट तो तुमने भी नहीं लगा रखा। तो हम क्यों लगा हेलमेट? हम तो खड़े। तो मैं भी तो खड़ा, मैं कौन सा उड़ रहा। फालतू मोटरसाइकिल पर आएगा बिना हेलमेट के। मोटरसाइकिल पे तो तुम भी आए, तुम कौन सा पैदल आए। चल अच्छा छोड़, लाइसेंस दिखाओ। पहले तुम दिखाओ। तो हम क्यों दिखावे? फिर मैं ही क्यों दिखाऊं? हमारा काम है यो। क्या काम है थारा? भाई लाइसेंस देखना। तो फिर चलान क्यों काट रहे? तो लाइसेंस देख कर चलान काटेंगे। अगर किसी पे लाइसेंस होगा तो फिर उसका चलान क्यों काटोगे तुम? अजी तुम इसे जान दो, इनने दिमाग की दही कर दी। क्या रुपए किलो? क्या दही? तो मुझे क्या आता, मगर बेचू। तो बेचा करो, बढ़िया काम है यो। तो भाई हमारा काम चलान काटना। किसका चलान काटो तुम? जिस पे हेलमेट नहीं होता। हेलमेट तो थारे पे भी नहीं है, सब तो पहले अपना काटो। इस 15 अगस्त पर पूरे इंडिया में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। देश के टैक्स का पैसा कहाँ है नेताजी? क्या बोले अंधभक्त? हमने पूछा देश के टैक्स का पैसा कहाँ है?
ये तुम पूछ रहे हो 10,000 की रेवड़ी खाने के बाद अपने धर्म के नेता से? भ्रष्टाचार की सरकार है, हो सकता है अपने पार्टी के किसी रेपिस्ट को बचाने के चक्कर में देश के टैक्स का सारा पैसा लगा दिया हो। आप हमें सारी सच्चाई बता दीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब कहने के लिए बचा ही क्या है अंधभक्तों? तुमने देश के बजट का हिसाब मांग के हमारी पार्टी के सीने में खंजर घोंप दिया। तुम्हारी बातों से देशद्रोह की बू आ रही है। नेताजी बात को गुमराह मत कीजिए। बात गुमराह करना पड़ेगा अंधभक्तों, बात गुमराह करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही देश की जनता हिसाब मांगने लगी तो फिर तो हमें झोला लेके निकलना पड़ेगा। अगर किसी ने आवाज उठाई, हिसाब मांगा, तो वो देशद्रोही होगा, देशद्रोही। सर, मोदी जी कहते हैं कि हम कुछ दिनों में भारत को स्वर्ग बना देंगे। ठीक है। तो सवाल यहाँ उठता है कि जब हमारा भारत स्वर्ग बन जाएगा, अच्छा, तो हम क्या कहलाएंगे, भारतवासी या स्वर्गवासी? चल चल, मार मार साले का, मार मुंह पे। औकात है तेरी मेरे धोरे बैठने की? फिल्म देखनी नीचे बैठ कर देखने तो कहीं और देख। बेटे औकात की बात गलत कर दी तूने। आज दिखाऊंगा क्या औकात है मेरी। भाई जी एलईडी कितने की है? 50,000। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मार मार। पूरे 7 करोड़ का सवाल, अगर मुर्गी को गर्म पानी पिलाया जाए तो वो अंडा उबला हुआ देगी या नॉर्मल देगी? ये समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल सिर गर्म रह रही है। सुबह से इस बात से परेशान हूँ, कमेंट में बताओ जल्दी। भाइयों और बहनों, 2014 में देश पर कर्ज था 46 लाख करोड़ और आज मेरी मेहनत देखो, 193 लाख करोड़ कर्ज है। हिंदू मुस्लिम में जनता को उलझाया, खजाना अडानी अंबानी के घर गया, मंत्रियों को इतना सेट कर दिया कि 1000 साल तक उनकी औलादे भी अय्याशी कर सके। फॉरेन ट्रिप भी चालू, मीडिया भी काबू में और जनता वो आज भी राशन और ईएमआई में डूबी हुई है। अंग्रेज ऊपर से लूट कर गए थे, मैं अंदर से सिस्टम बनाकर लूट रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हारा देश है भाई, मेरा तो सिर्फ एटीएम है। इस देश में लोकतंत्र कहाँ है नेताजी? क्या बोले अंधभक्त? मैंने पूछा इस देश में लोकतंत्र कहाँ है? ये तुम पूछ रहे हो अपने धर्म के नेता से? किस धर्म की बात कर रहे हो? जिस धर्म में स्टूडेंट को ब्रह्मचारी, औरत को देवी समझा जाता है, उस पर लाठीचार्ज करवा के अपने आप को धर्म का नेता बताते हो? देखो अंधभक्तों, वहाँ पे लाठीचार्ज नहीं भगदड़ हुआ था। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। अब कहने के लिए बचा ही क्या है? आपने स्टूडेंट पे लाठीचार्ज करवा के इस देश के सीने में खंजर घोंपा है। अंधभक्त, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुका है नेताजी, बात बहुत आगे बढ़ चुका है। आपने लाठीचार्ज सिर्फ स्टूडेंट पर नहीं, बल्कि इस देश के इतिहास, महात्मा गांधी के आदर्श और भगत सिंह के आत्मा पे भी चलाया है। याद रखिए, सत्ता की कुर्सी हमेशा नहीं रहती और जनता का फैसला इतिहास के पन्नों पर हमेशा लिखा जाता है। और जब इतिहास फैसला सुनाता है तो सबसे ताकतवर हुकूमत भी उसके सामने झुकती है। ये देश आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। कहाँ जा रहे हैं भाई? जहाँ श्री राम जी ने जन्म लिया था। मतलब अयोध्या। अच्छा, लाइसेंस है? नहीं है। तो चलो फिर। कहाँ? जहाँ श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। भाइयों और बहनों, 2014 में देश पर कर्ज था 46 लाख करोड़ और आज मेरी मेहनत देखो, 193 लाख करोड़ कर्ज है। हिंदू मुस्लिम में जनता को उलझाया, खजाना अडानी अंबानी के घर गया, मंत्रियों को इतना सेट कर दिया कि 1000 साल तक उनकी औलादे भी अय्याशी कर सके। फॉरेन ट्रिप भी चालू, मीडिया भी काबू में और जनता वो आज भी राशन और ईएमआई में डूबी हुई है। अंग्रेज ऊपर से लूट कर गए थे, मैं अंदर से सिस्टम बनाकर लूट रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हारा देश है भाई, मेरा तो सिर्फ एटीएम है। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती है? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है? अच्छा, अनुभक्त किसे कहते हैं? सर, अनुभक्त उसे कहते हैं कि अगर भगवान श्री राम अगर कहेंगे कि बीजेपी वोट चोर है, अच्छा, तो अनुभक्त कहें कि नहीं भगवान जी, आप भी मुसलमान।